मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक की प्लेयर है जो रियल मैद्रिद के लिए ट्रांसफ़र के लिए लिंक किया गया है। उसका नाम है डिएगो डालो। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि डिएगो डालो 50 मिलियन विंटर जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में क्या आप ये ट्रांसफ़र होते हुए देखना चाहते हो या नहीं। तो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही है वैसे, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी जो है अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं। जो वेल नोन जर्नलिस्ट है जैसे कि फैब्रिजियो हो गए, डेविड ऑस्टिन हो गए, इन्होंने अभी तक चुप्पी साधी हुई है इस मैटर को लेके। लेकिन क्या आप अगर ऑफर आता है 50 मिलियन का तो डिएगो डालो को सेल करना चाहोगे या नहीं, मुझे बताओ। सबसे पहले डिएगो डालो एक एज ए यंग एंड अपकमिंग प्रॉस्पेक्ट के रूप में हमने साइन किया था अंडर जोजे मोरिनो। उसके बाद मुझे लगता है अभी उनकी उम्र 23 साल के आसपास कुछ होगी, और तब से लेके आज तक उनका जो इम्प्रूवमेंट एज अ प्लेयर रहा है वो बढ़िया रहा है। वो एक लीडर माने जाते हैं, एट द सेम टाइम एक टैलेंटेड राइट बैक के रूप में उनको देखा जाता है, हु समटाइम्स कैन इनहर्ट इनटू द मिडफील्ड एंड ओवरलैप विद द विंगर ऑल्सो। तो एक वर्साटाइल प्लेयर है, और एंड गोइंग फॉरवर्ड ही इज़ मोर कैपेबल एज कम्पेयर्ड विद दैट ऑफ हिज डिफेंडिंग एबिलिटीज़। तो मुझे लगता है लास्ट सीज़न जो यूनाइटेड का रहा था उसमें उनका की रोल रहा था, और एक अच्छे प्लेयर जो है वो उभर कर आते हुए हमने लास्ट सीज़न देखे थे उनके रूप में। लेकिन इस सीज़न उनको काफ़ी बार आउट ऑफ पोजीशन खेलना पड़ा है, जैसे कि लेफ्ट बैक। तो इसकी वजह से मुझे लगता है वो सेटल नहीं हो पाए इस सीज़न में। तो जब भी वो लेफ़्ट साइड में खेलते हैं तो वहाँ पे कई मिस्टेक्स हम लोगों को होते हुए देखने को मिलती है, और उसको लेके काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है उनको। लेकिन मुझे लगता है वो क्रिटिसिज्म जो है वो अनफेयर है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, ही इज़ नॉट नेचुरली लेफ्ट फुटेड टू प्ले ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच। तो उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो राइट बैक है, राइट विंग बैक भी कह लो आप। तो उनका राइट फुट जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग फुट है, वहाँ से वो क्रॉसेज जो है वो विप कर सकते हैं स्ट्राइकर के लिए या फिर अपने प्लेयरों के लिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। और उनका जो डाउनफॉल देखा है इस सीज़न, वो कई बार लिंक किया जाता है वो आउट ऑफ पोजीशन खेलने के वजह से। तो अगर ये सारी बातें अगर आप एक साइड रखो, तो क्या आप अगर 50 मिलियन आपको मिल रहे तो आप लोगे रियल मैद्रिड से और उसको री इन्वेस्ट करोगे अपने की एरियाज़ को लेके। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड, देखो डिएगो डालो का पोजीशन अभी इस्टेब्लिश अभी तो इस एमरिन सिस्टम में मुझे एग्जैक्टली होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर हम लोगों ने, जैसे कि मैकटोमिनी एक अच्छा प्लेयर था अपना, लेकिन हम लोगों को ऑफ़र भी मिला था नेपोली से मुझे लगता है, तो उसकी वजह से हमने उनको सेल कर दिया। तो अगर इस बार डिएगो डालो की बारी है, हम लोगों को अगर पैसे मिल रहे हैं री इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, फेयर प्ले का गेम भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखते हैं हम लोग, तो मुझे लगता है अगर अच्छा ऑफ़र आता है तो हमें सोचना चाहिए सीरियसली, नेगोशिएशन टैक्टिक्स में उतरना चाहिए रियल मैद्रिद के साथ। आप क्या करोगे मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।